दोस्तों आज हम अदानी पावर और अदानी विलमार को साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्टॉक में पॉजिटिव माहौल देखने को मिला था हमें फ्राइडे के दिन, और इसके बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि आने वाले समय में ये दोनों स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी पावर ने पिछले 2 साल में लोगों को वैसे भी मालामाल किया है, क्योंकि 26 के आसपास जो स्टॉक था वो 400 को क्रॉस कर गया और कम समय में एक तरह से ये लोगों को मालामाल कर गया। लेकिन क्या फिर से वैसी ही संभावना बन सकती है? क्या आने वाले समय में अदानी पावर 1000 को टच कर सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे के दिन हमने 373 की इसकी क्लोजिंग प्राइस देखी, जहाँ पे हमने 0.93% की तेज़ी देखी, यानी लगभग 1% की तेज़ी देखी। यहाँ पे आप देख सकते हो 26 की प्राइस थी 3 अप्रैल 2020 को, तो काफ़ी नीचे स्टॉक था, लेकिन वहाँ से जो दौड़ना शुरू हुआ तो ये 400 को क्रॉस कर गया। यहाँ पे एक तरह से देखें तो पिछले 5 साल का इसका जो रिटर्न है वो 1143% का बम्पर रिटर्न है। अब यहाँ पे जिसने भी 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी करीब 266% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है। 101 के आसपास स्टॉक था। अब जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको भी 61% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। 230 के आसपास स्टॉक था 12 अप्रैल को। अब यहाँ पे जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको लॉस हो रहा है करीब 6.05% का। 397 के आसपास स्टॉक था। तो ये आप देख सकते हो कि इसकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। स्टॉक में तेज़ी भी अच्छी देखी और हमने रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखा। इसके बीच में अगर आप देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फ्राइडे के दिन गौतम अदानी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि वो राजस्थान में करीब 50,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और इसमें करीब वो 10,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि सोलर प्रोजेक्ट होंगे, हाइब्रिड प्रोजेक्ट होंगे, पावर प्लांट भी होंगे, और इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे कमर्शियल ऑपरेशन भी किए जाएंगे, जिसमें उनका कहना है कि सीमेंट प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा राजस्थान में, और इसका फ़ायदा यहाँ पे आपको अदानी पावर में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अदानी पावर भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी कर रही है। साथ में तो फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करने वाली कंपनी, और काफ़ी अच्छा इनका कारोबार है। तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में बिल्कुल मिलने वाला है, और लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। 2018 की अगर बात करें तो इनका रेवेन्यू 20,304 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 23,884 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2020 में इनका रेवेन्यू 26,467 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 26,221 करोड़ रुपये का रहा, और 2022 में इनका रेवेन्यू 27,711 करोड़ रुपये का रहा। तो आप देख सकते हो 2018 से 2022 के बीच में रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल है, यानी 20,000 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो 27,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकती है। यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में कंपनी को 2073 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, और 2019 में कंपनी का लॉस घट के 984 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2020 में कंपनी को फिर से बड़ा लॉस हुआ करीब 2274 करोड़ रुपीज़ का। अब इसके पीछे वजह थी कोविड काल, जिस वजह से सारा का सारा कारोबार बंद था और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ ही नहीं, तो ऐसे में कंपनी को लॉस हुआ। लेकिन 2021 में गणित पलट गया और कंपनी को करीब 1269 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और 2022 में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, यानी 4,911 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। जहाँ पे 2018 में 2,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो लॉस था वो 5,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट में बदल गया। तो एक तरह से देखें तो कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो एक तरह से पूरी की पूरी है, यानी 75% की अपर लिमिट होती है। यहाँ पे प्रमोटर ने 74.97% के शेयर लेके रखे हुए। एक तरह से प्रमोटर की होल्डिंग कंप्लीट उनके पास है, जो एक तरह से बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की पकड़ बहुत मजबूत है। इसके अलावा एफआई की अगर हम बात करें, जून 2021 में इनकी 11.51% की होल्डिंग थी, सितंबर में 11.14% की होल्डिंग, और दिसंबर आते तक होल्डिंग घट के 11% तक आ गई। तो यहाँ पे दिसंबर तक होल्डिंग घटी है, लेकिन मार्च 2022 की बात करें तो 11.31% तक होल्डिंग आ गई, यानी होल्डिंग फिर से बढ़ी। और जून 2022 में एफआई की होल्डिंग 12.53% तक चली गई है। तो इसका मतलब पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं एफआई फिर से होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर चुकी है। अब इसके अलावा डीआई की बात करें तो जून 2021 में उनकी 5.56% की होल्डिंग थी, दिसंबर 2021 तक और मार्च 2022 तक ये अनचेंज रही। लेकिन जून क्वार्टर में इन्होंने होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, यानी एक तरह से अपना प्रॉफिट बुक किया है, यानी 5.03% की होल्डिंग है। अब जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें
तो जून 2021 में 7.96% की होल्डिंग थी, सितंबर में बढ़ के 8.33% तक पहुंच गई और दिसंबर 2021 में ये 8.46% तक पहुंच गई। लेकिन मार्च में यहाँ पे पर देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 8.15% हो गई और जून क्वार्टर में ये 7.47% तक आ गई। तो पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी आपको घटती हुई दिखाई देगी, लेकिन एफआई यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, तो आपको इसमें निवेश बिल्कुल करना चाहिए। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और जिससे इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है वो ये साबित करेगा कि ये क्वार्टर, इस बार जो क्वार्टर 2 होगा वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है और क्वार्टर 2 के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कम से कम 3 साल का नजरिया लेकर निवेश करें। यह स्टॉक 1000 को आराम से टच कर सकता है। चलते हैं हम अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। स्टॉक 750 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 0.46% की तेजी देखी फ्राइडे के दिन। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले 1 साल में इसने करीब 179% का शानदार रिटर्न दिया लोगों को। 268 के आसपास स्टॉक था 8 फरवरी को और आईपीओ जब आया तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे डिस्काउंट में लिस्टिंग भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी 29% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 577 के आसपास स्टॉक था। अब यहाँ पे जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया उसको भी फिलहाल 2.78% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक फिर से निचले लेवल से काफ़ी अच्छा दौड़ना शुरू हो चुका है। आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि एफएमसीजी सेक्टर में सेकेंड हाफ के बाद फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। यानी जो एफएमसीजी सेक्टर में पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही थी, जो कंजम्पशन कम हो गया था और स्पेशली रूरल एरिया में तो खरीदारी बहुत कम हो गई थी कोविड काल के बाद, और इसी वजह से अगर देखें तो हमने इसके रिजल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी। लेकिन ये जो क्वार्टर 2 के बाद जो क्वार्टर 3 होगा वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। यानी फिलहाल जो क्वार्टर उसके ऊपर तो गिरावट का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वार्टर 3 से एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां बहुत ज़्यादा कमाल कर सकती है। यहाँ पे स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पे बहुत सारी खरीदारी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुकी है और लगातार चलने वाली है, उसके बाद में शादी की सीजन भी शुरू होगी। ऐसे में आप देखें तो जो नॉर्मल मानसून हुआ उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। कमोडिटीज़ की प्राइस इस बार बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी क्योंकि मानसून नॉर्मल था, तो ऐसे में कमोडिटीज़ की प्राइस भी कम रहेगी, लोगों की तरफ से खरीदारी बढ़ेगी। इसका फायदा सीधा एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों को मिलेगा। स्पेशली यहाँ पे देखें तो एडिबल ऑयल में जो नंबर 1 है कंपनी यानी अदानी विल्मा लिमिटेड, उसको भी पूरा फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो तो जो एडिबल ऑयल की प्राइस है वो भी काफ़ी कम हो गई, जो बीच में बढ़ गई थी और उस वजह से लोगों की तरफ से खरीदारी कम होने लगी थी, लेकिन अब वो वापस प्राइस नीचे आ गई, सेटल हो गई है, तो यहाँ से खरीदारी शुरू होगी। और इस मानसून सीजन के दम पे कह सकते हैं कि इस बार ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो जो गिरावट का दौर है वो थमेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सितंबर क्वार्टर के जो आंकड़े निकल के आए एफएमसीजी सेल में 12% की बढ़त दिखा रहे हैं, जो एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है और आने वाले समय यहाँ पे और तेज़ी भी आती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात है कि एडिबल प्राइस जो है ऑयल की उसकी 10 से लेकर 15 रुपीज़ की उसमें गिरावट भी देखने को मिली है पर लीटर, जो काफ़ी अच्छी है और इस वजह से लोगों ने अपनी खरीदारी भी शुरू की है। अगर आप देखें तो पिछले साल भर से एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारा दबाव था, इस वजह से इनके रिजल्ट में भी वो बातें दिखाई देगी। मार्च 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 37,090 करोड़ रुपीज़ का था, जो लगातार गिरते हुए जून 2022 में 14,730 रुपीज़ तक आ गया, तो लगातार गिरा है और रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ। अब प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में इनका 728 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो लगातार कम होते हुए जून 2022 में 194 करोड़ तक आ गया। तो आप देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट और यहाँ पे रेवेन्यू दोनों ही कम हुए। उसके पीछे वजह ये थी कि लगातार कोविड काल से एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारा दबाव था, लेकिन अब वो सारी बातें जो डिस्काउंट होने लगी है। मानसून इस बार नॉर्मल है, साथ में खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में इस स्टॉक में बहुत तेज़ी आ सकती है, तो ये स्टॉक आपको होल्ड करके रखना चाहिए। आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस में अब तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है। आने वाले 2 से 3 महीनों में ये 1000 को आराम से टच कर सकता है और अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये आराम से आपको 4000 का टारगेट दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इसमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लगातार कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। पिछले दिनों उन्होंने कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया, जिससे उनकी राइस ब्रांड के मामले में भी कंपनी धीरे धीरे नंबर 1 बनने लगी है और भी बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं। इस वजह से आने वाले समय यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक में आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।